हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक बेहतरीन प्रश्न जो सीजीएल मेंस 2021 के पेपर में आया हुआ है। ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं और एक नए मेथड को सीखने का प्रयास करते हैं। नए मेथड के आप लोग पढ़ चुके ही होंगे, ऐसा नहीं कि आपके लिए नया होगा, लेकिन कुछ हम लोग ऐसे प्रश्नों को कितनी जल्दी कर सकते हैं उस बारे में हमें सीखना है। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे ये प्रश्न हमारे पास आता है तो प्यारे बच्चों इसका फैक्टर तो करना ही होगा। तो फैक्टर करने के लिए हमारे पास क्या तरीका है? जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं फैक्टर करते हैं तो एलसीएम लेके करते हैं। बेटा इस तरह फैक्टर नहीं किया जाता। अब देखो फैक्टर कैसे किया जाता है। जैसे हमें इसका फैक्टर करना है 847 का, तो सबसे पहले पता है कि लास्ट में हमारे 7 है तो ये 7 से डिवाइड होगा। अब हम अपने मन में 847 को डिवाइड करेंगे। 7 1 जा 7, फिर 1 कैरी जाएगा 14 होगा, 7 2 जा 14, फिर 7 1 जा 7 मीन्स इसका फैक्टर बनेगा 7 गुणे 121। तो हम इसको लिख सकते हैं 121 का फैक्टर करेंगे तो ये बन जाएगा 7 गुणे 11 गुणे 11। देखिए इस तरह फैक्टर करना होता है, थोड़ा सा जल्दी करना होता है। ठीक है, अब हमें इसका फैक्टर करना है तो हमें पता है ये 5 सते 35, फिर 3 जाएगा 5 सते 35 मीन्स ये टूटेगा 5 गुणे 37 में। 5 सते 35 का 5 हाथ से लगेगा 3, फिर 5 सते 35 का 3 और 5 सते 35 मतलब 77 में। मीन्स इसका फैक्टर करोगे तो 5 गुणे 7 गुणे 11, इसका भी फैक्टर हो गया। अब हमें इसका फैक्टर करना है 675 का। तो 675 को पहले 5 से फैक्टर करो। देखो फैक्टर आपको स्पीड से करना है क्योंकि आप मेंस का पेपर दे रहे हो, कोई आप नॉर्मल कांस्टेबल का पेपर नहीं दे रहे हो कि आसानी से करोगे। ठीक, तो ऐसे ही फास्ट तरीके से हमें फैक्टर करना है। अब हमें 675 का फैक्टर करना है तो सबसे पहले आप सोचो ये 5 से डिवाइड होगा। 5 1 जा 5, फिर 1 जाएगा कैरी 15 होगा, 15 का मतलब 5 3 15, फिर 5 25 मीन्स 135। तो ये बनेगा 5 गुणे 135। अब 135 को फिर से फैक्टर करना है तो 135 का फैक्टर करोगे तो 5 दूनी 10 और 3 जाएगा 5 सते 35 मीन्स ये 27 बनेगा। इसका जब फैक्टर करोगे तो 5 गुणे 27 बनेगा। अब 27 का फैक्टर करो तो 3 गुणे 3 गुणे 3। देखिए ऐसे फैक्टर करना होता है। अब 27 को हमने लिख दिया 3 गुणे 3 गुणे 3। ठीक, अब हमारा बचा क्या 3025। अब 3025 का फैक्टर करो तो 5 छक्का 30 पूरा पूरा कटा 5 25 मीन्स 605। अब इस वाले का फैक्टर कर रहे हैं ना, आइए इस वाले का फैक्टर कर रहे हैं तो जब 5025 का फैक्टर करते हो तो 5 छक्का 30 0 5 25। अब बताओ तुम लोग को ऐसे समझाना पड़ेगा। ये देखिए ऐसे फैक्टर बनेगा तो ये 5 गुणे 121 को क्या लिख दोगे 11 गुणे 11। ऐसे थोड़ा सा स्पीड से फैक्टर करना होता है। जैसे हमें इसका फैक्टर करना तो हम ऐसे करते 5 छक्का 30 0 5 25 तो एक 5 लिख लेते। अब हमें पता है कि हमारे पास 605 है, फिर हम 605 का फैक्टर करते कैसे 5 एक नम 5, फिर एक जाता 5 दूनी 10 5 एक नम 5 तो हम ये 5 ले लेते, फिर हमें पता चलता है 121 बचा। 121 क्या है 11 गुणे 11 है। ऐसे फैक्टर करना होता है पेपर में, एलसीएम की तरह फैक्टर नहीं करना है आपको पेपर में। अब देखिए कितने 11 1 2 3 4 5 तो 11 की पावर 5, फिर गुणा कितनी बार 5 1 2 3 4 5 तो 5 की पावर 5, कितनी बार 3 1 2 3 तो 3 की पावर 3, कितनी बार 7 तो 1 2 2 बार 7 तो 7 की पावर 2। अब दूसरी चीज एक और समझिए कि जैसे हम पेपर में गए थे तो यहाँ पे जब काउंटिंग कर रहे थे तो हमें वहां लिखना नहीं, इसी चीजों को आपको सीखना है। आप सीधे वहां पे जाना तो देखना 1 2 3 4 5 तो 11 5 बार आया तो 11 की पावर क्या है डी, तो डी बराबर कितना हो जाएगा 5। फिर आना अब देखना दूसरा 7 की पावर सी तो 7 कितनी बार आया इस पे जाओ 1 बार और ये 2 बार तो यहाँ पे आ जाएगा सी का मान कितना आ जाएगा 2। अगला जाओ, अगला कौन सा है? अब अगला है 5 की पावर बी तो 5 कितनी बार आया 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। अब अगले पे जाइए, आप काउंट करते जाएंगे और लिखते चले जाएंगे ए पर 3 पर 1 2 3 तो ये ए बराबर कितना आ जाएगा 3। आप जल्दी से वैल्यू पुट करेंगे पेपर में जाके, इसमें वैल्यू पुट करना आपको बताना है ए बी माइनस सी डी क्या होगा। ए बी ए और बी तो 5 3 15, सी डी 5 दूनी 10, दोनों को घटाओगे क्या आएगा 5।
देखिए बताइए कोई परेशानी है? तो ऐसे इस प्रश्न को पेपर में करना होगा। देखिए सीजीएल मेंस के इतने आसान प्रश्न नहीं होते कि हम लोग सेकंड्स में कर पाए, थोड़ा तो समय लगता है। और पहली बात ये फैक्टर ही इतना अच्छा था, फिर फैक्टर के बाद इसका कंपैरिजन करना था। अच्छा कंपैरिजन नहीं समझ में आया? कंपैरिजन देखिए कैसे करते हैं, हम करके आपको बता ही देते हैं, बहुत सारे बच्चे नहीं समझ पाए। देखिए ये लिखा हुआ है जैसे 3 की पावर a गुणे 5 की पावर b गुणे 7 की पावर c गुणे 11 की पावर d। ठीक है, जब भी हम कंपैरिजन करते हैं तो हम ध्यान रखते हैं, जैसे हमने 5 की पावर 5 का कंपैरिजन किया तो यहाँ पे देखिए 5 की पावर क्या लिखा हुआ है b। जब आधार समान होता है, जब आधार समान होता है तो घातों की क्या कर लेते हैं, तुलना कर लेते हैं। तो b बराबर कितना आ जाएगा 5, देखो b की वैल्यू कितनी लिखी थी 5। फिर आइए 11 की पावर 5 लिखा है, 11 की पावर क्या लिखा है d। तो जब आधार समान होते हैं तो घातों की तुलना कर लेते हैं, तो d बराबर कितना आ जाएगा 5, देखो d बराबर 5 लिखा है। यहाँ ये 7 की पावर क्या लिखा है c, और यहाँ ये 7 की पावर क्या लिखा है 2। जब आधार बराबर होते हैं तो घातों की क्या कर लेते हैं, तुलना कर लेते हैं, तो c का मान कितना जाता है 2। तो जब भी पेपर